हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 16 को। इस पाठ का नाम है बच्चों श्रम की महिमा। इस पाठ को जो लिखा है बच्चों वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक कविता लिखी है बच्चों, बहुत ही अच्छी कविता है। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कविता का केंद्रीय भाव। इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो इसमें लिखा है ये, जीवन में केवल दो प्रकार के व्यक्ति असफल होते हैं। एक वे जो केवल सोचते हैं करते नहीं हैं, और दूसरे वे जो करते हैं किंतु सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पर बच्चों कवि ने कहा है कि सिर्फ इस जिंदगी में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, वो असफल होते हैं, मतलब उनको सफलता नहीं मिलती है। एक जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, प्लानिंग ही करते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कोई बिजनेस का प्लान बनाया। ठीक है, अब एक दिन प्लान बनाया, फिर दूसरे दिन दूसरा प्लान बनाया, तीसरे दिन तीसरा प्लान बनाया, लेकिन उसने करा कुछ भी नहीं, तो वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, वो हमेशा ही असफल रहेगा। और एक वे व्यक्ति जो करता है लेकिन कभी सोचता नहीं है, मतलब कोई काम करने से पहले ये नहीं सोचता कि ना ये काम में मुझे कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, बस वो करना ही शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भी हमेशा असफल होता है बच्चों। अब देख लेते हैं आगे क्या कहा गया इसमें केंद्रीय भाव में। यह है, सफल केवल वही होते हैं जो सोच समझकर काम करते हैं। ठीक है, तो वे ही व्यक्ति सफल होते हैं जो पहले सोचते हैं, समझते हैं, हर एक चीज को देखते हैं कि ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। फिर जब उनको उसमें कुछ लाभ दिखता है, ठीक है, उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करते हैं, वो ही व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं बच्चों। गांधी जी आत्मनिर्भर थे, वे सेवा को ही ईश्वर मानते थे। मतलब गांधी जी कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहे, वो हर एक काम अपना खुद ही स्वयं ही करते थे। वो किसी दूसरे के आश्रित नहीं थे कि वो मेरा मदद करेगा, ये मेरी मदद करेगा, ऐसा नहीं सोचते थे। हमेशा वो अपना काम स्वयं करते थे, जो भी, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, वो हमेशा ही अपना काम स्वयं करते थे। ठीक है, और सेवा को ही, मनुष्य सेवा को ही ईश्वर मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि जब वो मनुष्य की सेवा करेंगे, दूसरे व्यक्तियों की सेवा करेंगे, तभी उनको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक, ऐसा इसलिए कि सेवा से मनुष्य का स्वभाव निर्मल बनता है। ठीक है, निर्मल का यहाँ अर्थ है बच्चों स्वच्छ, एकदम शुद्ध। जब हम दूसरे व्यक्तियों की सेवा करते हैं तो हमारा जो मन है वो एकदम निर्मल हो जाता है, यानी शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि गंगा नहाने के बाद तो पाप एकदम खत्म हो जाते हैं, वो व्यक्ति एकदम कैसा हो जाता है, निर्मल, एकदम शुद्ध हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है। इसी तरीके से दूसरों की सेवा करने से भी व्यक्तियों का मन या फिर हृदय एकदम निर्मल हो जाता है। वे कर्म को पूजा भाव से करते थे, फिर चाहे सूत काटना हो या अनाज से कंकड़ बीनना हो। मतलब वो चाहे कोई सा भी काम करें, चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा ही काम क्यों ना हो, वो एकदम उसे पूजा भाव से करते थे, एकदम सम्मान के साथ करते थे। ऐसा नहीं कि कोई छोटा काम कर रहे हैं तो उन्हें उसमें कोई शर्म आए कि नहीं मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, क्योंकि गांधी जी वकील थे पेशे से, लेकिन फिर भी वो छोटे से छोटा काम स्वयं कर लेते थे, उसमें उन्हें कोई भी शर्म नहीं आती थी बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो कर्म को एकदम कर्म को प्रधानता देते थे, इसलिए उन्हें हमेशा ही वो सफल रहे बच्चों। ठीक है, वस्तुतः कोई काम तुच्छ नहीं होता, यही संदेश कवि ने प्रस्तुत कविता में दिया है। अभी कवि गांधी जी के माध्यम से ये कहना चाहता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है बच्चों। काम करने वाला छोटा या बड़ा होता है, लेकिन काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हम सोचे कि ना क्या कहते हैं, हम ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। एक सड़क की सफाई करने वाला भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो
काम हमेशा प्रधान रूप में होता है बच्चों, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। अब देख लेते हैं बच्चों इस कविता में क्या दिया है। ये बच्चों कुछ कविता के अंश दिए हैं हमें, पंक्तियां दी हैं, इसमें देख लेते हैं। तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क पर झाड़ता है। तुम व्यापारी, वह धरती में बीज गाड़ता है। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल, इसलिए यह बड़ा और वह छोटा, इसमें क्या बल। मतलब यदि तुम कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठकर काम करता है, मतलब उसकी जो जॉब है वो वाइट कॉलर जॉब है, एकदम एसी लगी हुई है, ठीक है, और वो कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है, कपड़े कुछ कहीं से कहीं तक कोई गंदे नहीं हो रहे, और एक व्यक्ति सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, मतलब व्यापारी है, बिजनेसमैन है, और दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसान है, वह धरती में बीज गाड़ता है, ठीक है, और एक घड़ी बनाता है, एक चप्पल बनाता हो। तो वो बोल रहे हैं कि इसलिए यह बड़ा और वह छोटा नहीं, कि काम दोनों के अलग अलग है, तो वो व्यक्ति जो सड़क पे झाड़ू मार रहा है वो व्यक्ति छोटा नहीं हो गया, और जो व्यक्ति ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है वो व्यक्ति बड़ा नहीं हो गया। काम सभी के अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन सभी के समान काम है, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम काम होता है, ठीक है। इसमें क्या बल है। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, और कपास जुलाहों के जैसा ही धुनते थे। सूत काटना, यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं गांधी जी बैठे हुए हैं, और ये चरखा, ये थोड़ी सी धुंधली चित्र आया है बच्चों, आप अपनी किताब में देखेंगे कि गांधी जी बैठकर चरखे पर सूत काट रहे हैं, ठीक है, पेशे से वकील थे और अच्छे घर से थे, फिर भी वो है ना सूत काटते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। सूत काटने का बच्चों मतलब है कि रुई से धागे बनाना, ठीक है, चरखे के द्वारा ये रुई से धागे बनाते थे, और कपड़ा बुनते थे। जैसे कपड़े पहले के जमाने में हाथ से बुने जाते थे, ठीक है, सूत काटने के बाद जो धागा बनता था उससे कपड़ा बनता था, ठीक, और कपास जुलाहों के जैसे ही धुनते थे। जैसे जुलाहे लोग कपास को धुनते हैं, कपास को धुनने का मतलब ये रुई को अलग अलग करना, ठीक है, उसी तरीके से गांधी जी भी ऐसा काम करते थे। आजकल क्या होता है कि कोई व्यक्ति जरा सा पढ़ लिख के आ जाता है, वो हर काम, कुछ कामों को छोटा मानने लगता है, ये हमारे लायक काम नहीं है, ठीक है, इस तरीके से छोटा मानने लगता है। लेकिन गांधी जी कितने महान इंसान थे, हम देख सकते हैं, इतने पढ़ लिख कर उस टाइम पे वो विदेश में पढ़ने गए थे, वो बैरिस्टर की डिग्री उनके पास थी, ठीक है, खुद पेशे से वकील थे, फिर भी वो ये देखिए किस तरीके के काम कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। अगर वो छोटा या बड़ा मानते तो वो ऐसे काम नहीं करते, ठीक है, तो वो हर एक काम को पूजा की तरह मानते थे। जैसे हम पूजा करते हैं उसी तरीके से वो काम की पूजा करते थे, ठीक। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की घिसते थे, आश्रम के अनाज यानी आश्रम में पिसते थे। जिल्द बांध लेना पुस्तक की, अब जो आश्रम था उनका, साबरमती आश्रम था बच्चों के गुजरात में, तो उसमें वो सभी काम करते थे। जैसे कि अनाज के कंकर चुनते थे, जो महिलाओं को आपको ने देखा होगा अनाज के कंकर चुनते हुए, ठीक है, इसी तरीके से गांधी जी भी वहाँ आश्रम में अनाज के दाने चुनते थे, और चक्की घिसते थे। चक्की के पार्ट यदि खराब हो जाते थे तो वो उस चक्की के पार्टों को घिस के सही करते थे, ठीक, अपना काम मतलब स्वयं ही करते थे, इतने महान व्यक्ति थे। और आश्रम के अनाज यानी आश्रम में पिसते थे। और जो हाथ वाली चक्की आती है बच्चों, पहले के ज़माने में आपने देखी होगी, तो हाथ के द्वारा आश्रम में वो अनाज को पीसकर आटा बनाते थे, ठीक, कोई भी इस काम में उन्हें शर्म नहीं आती थी, ठीक है, वो हर काम को पूजा के रूप में देखते थे और हर काम की इज्जत करते थे और हर काम को करने वाले की इज्जत करते थे, इतने महान थे गांधी जी, ठीक। जिल्द बांध लेना पुस्तक की, मतलब पुस्तकों के ऊपर जो कवर होता है, ठीक है, पुट्ठा चढ़ा होता है, वो गांधी जी बांध लेते थे।
अब देखते हैं बच्चों इस कविता में आगे क्या दिया है। उनको आता था हर काम सफाई से, नित्य करना भाता था, ऐसे थे गांधी जी। कितने महान थे कि हर एक काम करना ही नहीं, उसमें वो एक्सपर्ट थे। ठीक है, उसमें वो मास्टर थे, हर काम को इतनी सफाई से करते थे कि कोई बड़े से बड़ा कारीगर उस काम को उतनी सफाई से ना कर पाए जितनी सफाई से गांधी जी उस काम को कर लेते थे बच्चों। इतने एक्सपर्ट थे, सोचो। ठीक है, उनको आता था हर काम सफाई से, नित्य करना भाता था, और उनको ये काम करना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं कि वो बेमन से करते हो, मजबूरी में करते हो, उनको अच्छा लगता था ये काम करना, सारे काम अपने हाथ से करना अच्छा लगता था। ठीक, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लेखे पूजा के समान था श्रम। गांधी जी श्रम को यानी मेहनत को पूजा के समान मानते थे। जैसे एक व्यक्ति के लिए पूजा होती है, ऐसे गांधी जी के लिए श्रम होता था। श्रम का मतलब बच्चों मेहनत। एक बार उत्साहग्रस्त कोई वकील साहब जब पहुंचे मिलने, एक बार क्या हुआ कि उनके आश्रम में एक वकील साहब उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि वो खुद एक वकील थे, तो वकीलों से उनका मिलना जुलना था। तो एक वकील साहब उनसे मिलने के लिए आश्रम में आ गए कि चलो गांधी जी से मिल आते हैं। तो फिर बापूजी पीस रहे थे, तब बापूजी ने कहा बैठिए पीसेंगे मिलकर। जब वे झिझके गांधी जी ने कहा और खिलकर। जब वकील साहब आश्रम पहुंचे तो बच्चों गांधी जी आटा पीस रहे थे। ठीक है, और गांधी जी उनसे बोलते हैं आ जाओ पास में बैठिए, दोनों साथ में मिलकर आटा पीसते हैं। तो ये सुनकर वकील साहब झिझक गए। ठीक है, और गांधी जी ने फिर कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीस रहा हूँ, आप भी पीसिए। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। सेवा का हर काम हमारा ईश्वर है भाई, बैठ गए वे दबसठ में पर अक्ल नहीं आई। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि सेवा का हर काम हमारा ही है। ठीक है, हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए। गांधी जी आश्रम में क्या कर रहे थे, दूसरों की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने वकील साहब से कहा कि भाई सेवा का हर एक काम हमारा ही है, हमें कर लेना चाहिए, उसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो गांधी जी के साथ उस टाइम पे तो बैठ गए पीसने के लिए, लेकिन फिर भी अकल नहीं आई। अकल नहीं आई मतलब उनको ये समझ में नहीं आया कि जो सेवा का काम है वो बहुत ही ज़्यादा महान काम है। किसी भी व्यक्ति को महान वो व्यक्ति जब बनता है जब वो दूसरों की सेवा करता है बच्चों। ठीक है, तो इस कविता से बच्चों हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें हर एक काम पूजा के समान, जैसे गांधी जी हर एक काम को पूजा के समान मान के करते थे, इसीलिए इसी तरीके से हमें भी हर काम पूजा के समान मानकर करना चाहिए। और दूसरी बात, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वही व्यक्ति इस जीवन में महान बनता है बच्चों। ठीक है, अगर आपको महान बनना है तो दूसरों की सेवा करना आप सीख जाइए। ठीक बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों ये हमारी कविता कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। और आई थिंक ये अच्छे से आपको ये कविता समझ में आई होगी बच्चों। और यदि आपको ये कविता समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।